लद्दाख स्थित कारगिल जिले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सड़कों पर भारी भीड़ जमा है, जो न केवल उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर रही है, बल्कि इस घटना पर गहरा विरोध भी दर्ज करा रही है। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग विभिन्न इलाकों से कारगिल के मुख्य बाजार और मस्जिद के बाहर एकत्रित हुए और उन्होंने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी के साथ अपने गुस्से और दुख को खुलेआम प्रदर्शित किया। ये विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा संगठित किया गया है, जो खामेनेई को केवल एक राजनीतिक नेता ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के प्रतीकात्मक संरक्षक के रूप में देखते थे। प्रदर्शनकारियों ने न केवल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी विदेश नीतियों की तीव्र निंदा भी की। ईरान की सरकारी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत एक संयुक्त अमेरिकी और इजरायली सैन्य कार्रवाई के चलते हुई थी। ये हमला ईरान के भीतर हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उनके साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। इस घटना ने तत्काल ही वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी और कई देशों में प्रतिक्रिया का सिलसिला शुरू हो गया। खामेनेई को ईरान के धार्मिक और राजनीतिक तंत्र में अत्यंत प्रभावशाली कहा जाता था। उन्होंने 1989 से 2026 तक लगभग 4 दशक सत्ता का नेतृत्व किया और देश की नीतियों को आकार दिया। उनके निधन ने ईरान के भीतर साथ ही विश्व स्तर पर राजनीति और सामरिक संतुलन को विचलित कर दिया है। कारगिल में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत नमाज और शोक कार्यक्रमों के साथ हुई, जहां लोगों ने खामेनेई के चित्रों को हाथों में लेकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। इसके बाद एक शांतिपूर्ण जुलूस मुख्य बाजार की ओर बढ़ा, जिसमें लोगों ने काले झंडों के साथ साथ अमेरिकी और इजरायली नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ वक्तों पर नारेबाजी इतनी उग्र हो गई कि विरोध जताने वाले लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कड़े शब्दों में चेतावनी भरे नारे लगाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस आत्मघाती कार्रवाई ने न केवल ईरान बल्कि पूरे मुस्लिम समाज के प्रति संवेदनाओं को ठेस पहुंचाई है। कारगिल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि रिपोर्टों के मुताबिक प्रदर्शनकारी आमतौर पर शांतिपूर्ण रहे हैं, फिर भी प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को मुख्य चौक चौराहों पर तैनात किया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि निजी संपत्ति और सार्वजनिक व्यवस्था को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है, साथ ही शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में भी इस घटना के विरोध में सुरक्षा उपाय कड़े किए गए हैं। श्रीनगर, बडगाम और कई अन्य इलाकों में पुलिस की भूमिका बढ़ाई गई है और इंटरनेट सेवाओं या सार्वजनिक आयोजनों पर नियंत्रण लागू किया गया है ताकि अशांति न फैले। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सिर्फ लद्दाख ही नहीं, बल्कि भारत के कई शहरों में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन देखे गए। श्रीनगर से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों तक शिया मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने अमेरिका तथा इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। विशेष रूप से दिल्ली में जोरबाग के इलाके में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां लोगों ने इजरायल के प्रधानमंत्री के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की। भारत के भीतर प्रदर्शन के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी खामेनेई की मौत पर विरोध और शोक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान में इन प्रतिक्रियाओं के दौरान तनाव की खबरें भी सामने आई हैं, जहां कुछ जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ भिड़ंत के परिणामस्वरूप जान माल के नुकसान की जानकारी मिली है। कारगिल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि खामेनेई की मौत केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि ये धार्मिक, सामुदायिक और वैश्विक समीकरणों पर असर डालने वाली घटना बन चुकी है। लाखों लोग उनके प्रति आस्था और सम्मान रखते थे और अब उनके निधन ने विरोध और शोक को एक साथ जन्म दिया है। हालांकि अभी तक बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाओं की खबरें नहीं हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस तरह की संवेदनशील घटनाओं से क्षेत्र में भावनात्मक उथल-पुथल और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में और तीव्रता आ सकती है। प्रशासन और सामाजिक नेतृत्व दोनों ही शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में स्थिति कितनी संवेदनशील रूप लेगी, इस पर अभी से कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता।